लास्ट लेक्चर में मैंने QSO के 100 MCQs का एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने पूरा QSO कवर किया था। तो आज हम लोग CRPC के 50 MCQs को कवर करेंगे, क्योंकि जो CRPC है वो एक मेजर एक्ट है जिसको एक ही लेक्चर में कवर करना डिफ़िकल्ट है। तो इसको मैं पार्ट्स में कवर करूँगी। आज CRPC के MCQs का फर्स्ट पार्ट है। ये लेक्चर जुडिशरी, ADPP, लीगल इंस्पेक्टर एंड लॉ गेट सभी स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 वाज एनेक्टेड ऑन। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब पास किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी, 22 मार्च 1898। नेक्स्ट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 केम इनटू फोर्स ऑन। तो CRPC की इन्फोर्समेंट डेट क्या है? इसका राइट आंसर है बी, 1 जुलाई 1898। नेक्स्ट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कंसिस्ट्स ऑफ सेक्शंस। तो CRPC में टोटल कितने सेक्शन हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, 565। नेक्स्ट, CRPC में टोटल कितने स्केजुअल्स हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, टोटल 5 स्केजुअल्स हैं CRPC में। नेक्स्ट, द सेकंड स्केजुअल इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद द। अब जो सेकंड स्केजुअल है CRPC का वो स्टेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस से डील करता है। सेकंड स्केजुअल में ऑफेंसेस की डेफिनेशंस दी गई हैं, उनकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं, उसके बाद बताया गया है कि क्या ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। उसके बाद क्या पुलिस विद वारंट अरेस्ट करेगी या विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है इस ऑफेंस में। उसके बाद कौन सी कोर्ट इसका ट्रायल कंडक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें सेकंड स्केजुअल में बताई गई है। नेक्स्ट, द CRPC इज़ अ डैश लॉ। तो CRPC एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ मींस इसमें सारा प्रोसीजर दिया गया है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होगा तो उसकी FIR कैसे रजिस्टर की जाएगी, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद एक्यूज्ड पर्सन को कैसे अरेस्ट करेगी, ट्रायल कैसे चलाया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन का, उसके बाद रिमांड कैसे लिया जाएगा कोर्ट से, उसके बाद बेल का प्रोसीजर दिया गया है, अपील का प्रोसीजर दिया गया है। तो इसलिए जो CRPC है वो प्रोसीजरल लॉ है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सब क्लास L CRPC इन्वेस्टिगेशन मीन्स अ प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय। एक चीज़ आप लोगों ने इधर याद रखनी है कि जो इंक्वायरी होती है वो कोर्ट करती है या फिर मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस करती है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज कॉल्ड एन। तो अगर किसी लॉ में आपको कोई काम करने से रोका जाता है और आपको बताया जाता है कि अगर आप फिर भी ये काम करते हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी, या फिर अगर लॉ आपको बाउंड करता है कोई काम करने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए, लेकिन आप वो काम नहीं करते, आप ओमिशन करते हैं, तो बताया जाता है कि अगर जो काम करने के लिए आप बाउंड है आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, फिर भी आप वो काम नहीं करते तो उस एक्ट या फिर उस ओमिशन को ऑफेंस कहते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू CRPC क्रिमिनल कोड्स हैज़ डैश क्लासेस। तो जो सेक्शन 6 है CRPC का उसमें क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस बताई गई हैं, जिसमें स्पेशल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के अलावा दो जो क्लासेस हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की बताई गई हैं। नंबर 1 कोर्ट्स ऑफ सेशन एंड नंबर 2 कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, डैश इज़ द हेड कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एट प्रोविंशनल लेवल। तो प्रोविंशनल लेवल पे जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, एन ऑफेंसेस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट इज कॉल्ड। तो जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें आप एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि स्टैचू हमें ये राइट देता है। उसके बाद जो भी बेल की कंडीशंस होती हैं जब आप फुलफ़िल कर देते हैं तो आपको टेम्परेरी तौर पे रिलीज़ कर दिया जाता है बेल पे। नेक्स्ट, डैश इज़ द प्रिजाइडिंग कोर्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बड़ी कोर्ट है, जो हेड कोर्ट है, जिसके अंडर पूरी डिस्ट्रिक्ट की बाकी कोर्ट्स आती हैं, वो सेशन कोर्ट है। तो इसका राइट आंसर है बी। अब सेशन कोर्ट जब सिविल मैटर्स को सुनती है तो इसी कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस मींस एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द स्केजुअल। तो जो सेकंड स्केजुअल है CRPC का उसमें जो ऑफेंसेस बेलेबल बताई गई हैं उनको बेलेबल ऑफेंसेस बोला जाता है। नेक्स्ट, एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड स्केजुअल इज कॉल्ड।
तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती एक्यूज्ड पर्सन को, और ना ही विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। नेक्स्ट, अ वारंट ऑफ अरेस्ट। तो वारंट ऑफ अरेस्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि साइंड एंड इशूड बाय द मैजिस्ट्रेट होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया जाता है कि वो किसी पर्सन को अरेस्ट करके लेके आए और मैजिस्ट्रेट के सामने या फिर कोर्ट के सामने आके प्रेजेंट करे। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, वारंट इज़ अ डैश। तो वारंट कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, पब्लिक डॉक्यूमेंट। वारंट को एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, द एलिगेशन मेड ओरली आर इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेक एक्शन रिगार्डिंग एन ऑफेंस इज कॉल्ड। तो जब भी आप मैजिस्ट्रेट के सामने कोई एलिगेशन लगाते हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है और आपका पर्पस ये होता है कि इस पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट एक्शन ले, तो इसको कंप्लेंट कहते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 200 CRPC एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल की जाती है। नेक्स्ट, सेक्शन 4 सब क्लास के CRPC डिफाइंस। तो इसका राइट आंसर है बी, इंक्वायरी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 सब क्लास के में। नेक्स्ट, इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ डैश। तो मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट जब किसी मैटर की जांच पड़ताल करते हैं तो इसको इंक्वायरी बोलते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 9 ऑफ CRPC एम्पावर्स डैश विद पावर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जजेस। तो इसका राइट आंसर है बी, प्रोविंशनल गवर्नमेंट। सेक्शन 9 प्रोविंशनल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो हर सेशन डिवीज़न में एक सेशन कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी और उसका जज अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट, सेक्शन 14 ऑफ CRPC डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ डैश। तो जो सेक्शन 14 है CRPC का वो स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट से डील करता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, सेक्शन 15 ऑफ CRPC empowers डैश टू पास डायरेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 15 CRPC प्रोविंशनल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा स्पेशल मैजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकती हैं कि वो एक जगह पे बैठ के एज अ बेंच केसेस सुने, और इस बेंच को प्रोविंशनल गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास की पावर्स भी कन्फर कर सकती है। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रोविंशनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अ जज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22 CRPC इज कॉल्ड। तो जो सेक्शन 22 है CRPC उसके अंडर जिस जज को अपॉइंट किया जाता है उसको जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, अ मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय प्रोविंशनल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 30 ऑफ CRPC इंजॉयज ऑल पावर्स एक्सेप्ट। तो जो सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट होता है वो तमाम ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है, लेकिन ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट डेथ है उनको ट्राई नहीं कर सकता। उसके बाद जो सेक्शन 34 है CRPC का उसमें भी दफ़ा 30 के मैजिस्ट्रेट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। एक तो जो सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट है वो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, ठीक है, किसी भी केस में, और दूसरा 7 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन पास। तो जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कितनी सज़ा सुना सकता है? तो जो सेक्शन 32 है CRPC का उसमें मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास की पावर्स दी गई हैं कि वो कितनी कितनी इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और कितना फ़ाइन कर सकते हैं। तो सेक्शन 32 CRPC के अकॉर्डिंग जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट, सेक्शन 37 ऑफ CRPC डील्स विद डैश पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 37 CRPC का मैजिस्ट्रेट की एडिशनल पावर्स के बारे में बात करता है। इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट है वो किसी भी मैजिस्ट्रेट को एडिशनल पावर्स कन्फर कर सकती है, जो पावर्स जो स्केड्यूल 4 है CRPC का उसमें मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 46 CRPC डैश ऑफ बॉडी इज सफिशिएंट फॉर अरेस्ट। तो सेक्शन 46 CRPC में मेंशन किया गया है कि एक पर्सन को अगर पुलिस ने अरेस्ट करना है तो वो कैसे करेगी। तो इसमें बताया गया कि अगर तो आराम से वो पर्सन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है तो पुलिस उस पर कोई फोर्स वगैरह यूज़ नहीं करेगी, तो इसे अरेस्ट करने के लिए इसकी बॉडी को टच करना या कन्फाइन करना सफिशिएंट होगा। तो इसका राइट आंसर है ए।
नेक्स्ट सेक्शन डैश CRPC empowers पुलिस ऑफिसर टू ब्रेक ओपन डोर एंड विंडो फॉर द पर्पज ऑफ लिबरेशन ऑफ एनी पर्सन। तो सेक्शन 48 CRPC पुलिस को एम्पावर करता है कि अगर वो किसी घर में एंटर हुए हैं किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए और उस जगह पे अगर पुलिस को कन्फाइन कर लिया गया इलीगली तो वो खुद को रिलीज़ करवाने के लिए उस जगह से उस घर की खिड़की या दरवाज़ा वगैरह तोड़ के तो बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 52 CRPC डील्स विद मोड ऑफ सर्च ऑफ अ डैश। तो इसका राइट आंसर है ए वुमेन। जो सेक्शन 52 है CRPC का उसमें बताया गया कि अगर किसी फीमेल की तलाशी लेनी है पुलिस ने तो वो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही ले सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 69 CRPC डील्स विद डैश। तो इसका राइट आंसर है ए सर्विस ऑफ समन्स से डील करता है सेक्शन 69। इसमें सारा प्रोसीजर दिया गया है कि जो कोर्ट है अगर वो किसी पर्सन के नाम पे समन्स इशू करती है तो उसको कैसे सर्व वगैरह किए जाएंगे। नेक्स्ट एवरी समन्स इशूड बाय अ कोर्ट अंडर CRPC शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट एंड मस्ट बी साइंड एंड सील्ड बाय द। तो जो भी CRPC के अंडर कोर्ट समन्स इशू करेगी वो एक तो इन राइटिंग में होंगे और डुप्लीकेट होंगे और साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट सेक्शन 75 CRPC डील्स विद डैश। तो जो सेक्शन 75 है CRPC का वो वारंट ऑफ अरेस्ट से डील करता है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वारंट हैज़ डैश काइंड्स। तो जो प्राइमरी काइंड्स हैं वारंट की वो दो ही हैं, सर्च वारंट एंड अरेस्ट वारंट। नेक्स्ट प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सनस अब्सकॉन्डिंग इज मेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ CRPC। तो जो सेक्शन 87 है CRPC का उसमें सारा प्रोक्लेमेशन का प्रोसीजर दिया गया है कि अगर जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि जिस बंदे के अगेंस्ट वारंट इशू किए गए हैं वो अब्सकॉन्ड कर चुका है, वो जानबूझ के खुद को कंसील कर रहा है ताकि जो वारंट इशू किए गए हैं वो एग्जीक्यूट ना हो सके, तो इस सूरत में फिर कोर्ट रिटन फॉर्म में प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकती है उस पर्सन के अगेंस्ट। नेक्स्ट सेक्शन डैश CRPC डील्स विद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो जो सेक्शन 88 है CRPC का वो प्रोक्लेम्ड पर्सन की अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है। नेक्स्ट बॉन्ड फॉर अपेयरेंस ऑफ पर्सन फॉर हुज समन्स और वारंट हैज़ बीन इशूड विल बी टेकन अंडर डैश। सेक्शन 91 CRPC में जिस पर्सन के अगेंस्ट समन्स या वारंट इशू किए गए हों उससे कोर्ट उसकी अपेयरेंस के लिए बॉन्ड वगैरह ले सकती है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 89 ऑफ CRPC फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी इज डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। तो सेक्शन 89 CRPC में मेंशन किया गया है कि अगर कोई पर्सन अब्सकॉन्ड कर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी को अगर कोर्ट अटैच कर लेती है तो वो उस प्रॉपर्टी को रीस्टोर करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उसका लिमिटेशन पीरियड होगा 2 years। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश CRPC दैट सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ 2 or more रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी। तो सेक्शन 103 CRPC में मेंशन किया गया है कि अगर पुलिस ने कोई जगह सर्च करनी है तो वो विटनेसेस की प्रेजेंस में करेगी। एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा विटनेसेस प्रेजेंट होने चाहिए उस प्लेस पे और वो विटनेसेस भी उधर के रहने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 109 CRPC डील्स विद सिक्योरिटी फ्रॉम। तो सेक्शन 109 CRPC में मेंशन किया गया कि अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो कि सस्पेक्टेड है, जो अपनी प्रेजेंस को कंसील कर रहा है, जिससे लग रहा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या फिर वो कोई ऑफेंस कमिट करने लगा है, तो ऐसे पर्सन से जो मैजिस्ट्रेट है वो गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी ले सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट सेक्शन डैश डील्स विद सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो इसका राइट आंसर है बी, सेक्शन 110 CRPC। नेक्स्ट अंडर सेक्शन डैश CRPC द मैजिस्ट्रेट में इफ ही सीज सफिशिएंट कॉज डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। तो सेक्शन 116 में अगर जो मैजिस्ट्रेट है उसको सफिशिएंट कॉज लगता है तो वो किसी भी एक्यूज्ड पर्सन की पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस विद करके तो ऑर्डर पास कर सकता है कि वो खुद अपीयर होने की बजाय अपने प्लीडर के थ्रू कोर्ट में अपीयर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट कॉलम 6 ऑफ सेकंड स्केजुअल शोज डैश। तो जो सेकंड स्केजुअल का कॉलम नंबर 6 है उसमें ऑफेंस के बारे में बताया गया कि ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नहीं। नेक्स्ट सेक्शन डैश डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड।
तो इसका राइट आंसर है बी। जो सेक्शन 512 CRPC है वो उसमें मेंशन किया गया है कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन अब्सकॉन्ड कर चुके हैं तो उसकी अब्सेंस में कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड वगैरह करके तो उसका ट्रायल कंडक्ट कर सकती है, तो इसको ट्रायल इन अब्सेंशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, इन नॉन बेलेबल केसेस रिलीज ऑफ एक्यूज्ड ऑन बेल डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ डैश। तो नॉन बेलेबल केसेस में कोर्ट सारे बेल के ग्राउंड्स वगैरह देखती है कि क्या एक्यूज्ड पर्सन की कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है केस में या नहीं। तो ये सारे ग्राउंड्स वगैरह देख के तो डिसाइड करती है कि एक्यूज्ड पर्सन को बेल देनी चाहिए या नहीं। इसलिए नॉन बेलेबल केसेस में कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है बेल देना। नेक्स्ट, पिटीशन ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी मेड बिफोर। तो इसका राइट आंसर है सी। कोर्ट ऑफ सेशन में भी फाइल कर सकते हैं एंड हाई कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टर्म अब्सकॉन्ड मीन्स। तो इसका राइट आंसर है ए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।